के नरैनी रोड नगर पालिका के सभी मालिक सदन पर चल रही 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा के तीसरे दिन मध्य प्रदेश से आए हुए डॉक्टर शिव प्रसाद महाराज, जो संस्कृत विद्यालय छतरपुर के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने ध्रुव चरित्र, सती तथा भरत चरित्र की कथा का प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया, ध्रुव चरित्र में भगवान ने भक्तों की तपस्या से प्रसन्न होकर अटल पदवी देने का वर्णन किया। उन्होंने कहा, भगवान शिव की अनुमति लिए बिना उमा अपने पिता दक्ष के यहाँ आयोजित यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए जाने से कुपित होकर सती ने यज्ञ कुंड में आहुति देकर शरीर त्याग दिया। इससे नाराज शिव के गण ने राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। इसलिए यहाँ सम्मान न मिले वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। ध्रुव कथा प्रसंग में बताया कि सौतेली माँ ने अपमानित होकर बालक ध्रुव कठोर तपस्या के लिए जंगल को चल पड़े। बारिश, आंधी, तूफान के बावजूद तपस्या से न डिगने पर भगवान प्रकट हुए और उन्हें अटल पदवी प्रदान की। ऋषिदेव ने कथा सुनते हुए कहा कि वह अपने पुत्रों को गोविंद का भजन करने का उपदेश देकर तपस्या को वन चले गए। भरत को हिरनी के बच्चे से अत्यंत मोह हो गया। नतीजे में उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। कथा श्रोता सरजू समेत आयोजक मृत्युंजय द्विवेदी, शिवम द्विवेदी, शिवदत्त त्रिपाठी, रमाकांत चौरिया, राम सहाय द्विवेदी, माता प्रसाद मिश्रा, अर्जुन मिश्रा, सूरज वाजपेयी, लवकुश चतुर्वेदी, दिनेश गुप्ता, अखिलेश अवस्थी, राज द्विवेदी, लिखी शिवहरे, रामराज शुक्ला, नरेंद्र ओझा, हर्षवर्धन तिवारी, अजय द्विवेदी, अखिलेश, राजू, मिथुन, हर्षित सहित महिलाओं में नीतू द्विवेदी, प्रतिभा मिश्रा, रानी चतुर्वेदी, गिरिजा तिवारी, अंजू, अंजलि, मंजू सहित 100 से अधिक भक्त उपस्थित रहे। किया था, अगर हमारे आश्रम में आया था राजा, हमें आश्रम देना चाहिए था ना, पानी हमें देना चाहिए था ना। अगर नहीं हमने दिया था, गलती हमारी थी। हम साथ अधिकारी भी साथ डालेंगे। जो पुरुष पाए दुख से दुखी हो जाए, उसी का नाम संत है। योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे महापुरुषों, ऋषियों, एक बात कहने जा रहा हूं, कृपाकर बताइए कि जो मानव मरने वाला हो, जिसका मरना तय हो गया हो, जिसका मरना पक्का हो गया हो, पुरुषस्य यत् कार्यं, उस मानव का कौन सा कर्तव्य है? वो मरणशील व्यक्ति कौन सा कर्म करे, किसको सुने, किसको गाए, किसका ध्यान करे, ताकि उसका मरना समझ जाए। और ये प्रश्न राजा का ही नहीं है, ये प्रश्न आपका भी है, ये प्रश्न मेरा भी है। क्यों? इस 7 दिन में ही सबको मरना है, 8वां दिन तो है ही नहीं। और कब मर जाना है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। जो यहाँ अधिक, जहां राज्य मृत्यु